नमस्ते एंड वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया, जहां हम घर को ऑर्गेनाइज करने के स्मार्ट सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। आज मैं अपना लॉन्ड्री एरिया फिर से ऑर्गेनाइज कर रही हूं, क्योंकि अगर हम चीज़ों को टाइमली ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। और जैसे जैसे टाइम के साथ हमारी नीड्स चेंज होती हैं, वैसे वैसे हमारे सिस्टम्स भी अपडेट करना ज़रूरी हो जाता है। जो चीज़ शायद पहले परफेक्टली काम कर रही थी, आज वो हमारे लिए उतनी ज़्यादा इफेक्टिव ना हो। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि कैसे मैं अपने लॉन्ड्री एरिया को फिर से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। ये सिंपल टिप्स आपको हेल्प करेंगे अपने स्पेस को एक फंक्शनल, क्लटर फ्री और टाइम सेविंग जोन में बदलने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टेप 1 है कि आप शेल्फ में से सारा सामान बाहर निकाल के किसी टेबल पर रख दें। ऐसे करने से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको इनमें से किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप उन्हें बहुत ईजिली डीक्लटर भी कर पाएंगे। तो यहाँ जितना भी सामान था उसको मैंने इस डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दिया है। अब मैं एक एक सामान को चेक करूंगी, जिसकी ज़रूरत मुझे नहीं है उसको मैं डीक्लटर करूंगी। एंड साथ ही साथ, क्योंकि ये नई बास्केट्स नहीं है, ये ऑलरेडी शेल्फ में रखी हुई थी, तो मैं सबसे पहले इन बास्केट्स को अच्छी तरीके से क्लीन करके साइड में रख दूंगी। अब यहाँ पर आप जितना भी सामान देख रहे हैं उसे मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड करूंगी। यहाँ मैं आपको कैटेगरीज दिखा रही हूँ, जैसे कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, डेली एसेंशियल्स, क्लीनिंग ग्लव्स, रीफिल पैड्स, स्क्रबर्स और जो लॉन्ड्री एसेंशियल्स हैं उन्हें मैंने इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया है। अब जो भी बास्केट्स हमने क्लीन करी थी, उन बास्केट्स को मैं लेबल कर इन्हीं में सारा का सारा जो सामान है उसे ऑर्गेनाइज करना शुरू करूंगी। जैसे कि इस बास्केट के अंदर जो हमारे डेली एसेंशियल्स हैं लॉन्ड्री से रिलेटेड, मैं उनको ऑर्गेनाइज करूंगी। अब सारी की सारी बॉटल्स एंड कंटेनर्स को भी आप एक बार अच्छे से क्लीन जरूर कर दें। I used to keep liquid detergent in this container, लेकिन ये स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेता है और ये थोड़ा टाइम के साथ ख़राब भी हो गया है। सो मैंने DIY से ये बॉटल्स DIY करने के लिए ही परचेज करी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जो लिक्विड डिटर्जेंट है वो इसमें फिल कर दूँ। इससे मशीन में इसे पोर करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। उसी के साथ साथ थोड़ा सा एस्थेटिकली प्लीजिंग लगे तो मैंने यहाँ पर विनेगर और एक में, क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट हो गए हैं, तो उसमें मैंने ईजी को फिल कर दिया है। लिक्विड डिटर्जेंट इस तरीके की अगर बॉटल में आए तो इसे किसी दूसरी बॉटल में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे साथ साथ इन चीज़ों को हमारे फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी एक्सेस करेंगे, तो लेबलिंग कर आप उन चीज़ों को एक्सेस करना ईजी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, इस बास्केट के अंदर जो हमारे लॉन्ड्री के डेली एसेंशियल्स हैं मैं उन्हें रख रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमारा पाउडर डिटर्जेंट, विनेगर, लिक्विड डिटर्जेंट और इसमें मैंने रखा हुआ है ईजी। अब डिटर्जेंट के बैक साइड में जो दूसरे लॉन्ड्री एसेंशियल्स हैं मैं उनको रख रही हूँ, जैसे कि उजाला, डिटॉल, फैब्रिक वाइटनर, इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब एक और बास्केट के अंदर जितने भी मेरे माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हैं जिन्हें मैं एवरीडे क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ, उन्हें वॉश करके मैं इस बास्केट में ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। ये सारे न्यू माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हैं, तो इसे भी मैं एक दूसरी बास्केट में रखूँगी ताकि ये सेग्रीगेटेड रहे। इस बड़ी वाली बास्केट को मैं लेबल कर रही हूँ न्यू स्टॉक के साथ में। तो इसमें जितना भी हमारा न्यू स्टॉक है, जो भी हम 15-20 डेज़ के लिए एडवांस में लेकर के रखते हैं, मैंने उन सारी चीज़ों को यहाँ पर रख दिया है। जैसे कि लिक्विड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट पाउडर या जो हमारे बर्तन धोने के डिटर्जेंट होते हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने इस बास्केट में ऑर्गेनाइज कर दिया है। इस बास्केट के अंदर जो भी एक्स्ट्रा न्यू स्क्रबिंग पैड्स हैं मैं उनको रख रही हूँ। इस बास्केट को मैं लेबल कर रही हूँ विद मंदिर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली मैं हर एक कंटेनर को लेबल करूँगी, जैसे कि इसमें मैंने सिल्वर क्लीनर रखा हुआ है। जो भी हमारे ब्रास, सिल्वर या फिर जो कॉपर के आर्टिकल्स हैं उन्हें क्लीन करने के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ में आते हैं, जैसे कि विम शुद्धम, पीताम्बरी, कॉपर क्लीनर, इन सारी चीज़ों को मैंने इस बास्केट में रख दिया है। अब इस बास्केट के अंदर जो भी हमारे डी स्केलिंग एंड ड्रेन क्लीनर्स हैं, उनको जो शैशे होते हैं, मैंने उसको इस बास्केट में रख दिया है ताकि इसे ईजिली एक्सेस कर सकें।
इसके अंदर मैं स्टोर करके रखने वाली हूँ जो भी हमारे मॉप के रिफिल्स होते हैं, जिन्हें हम वॉश करके बार बार यूज़ में लाते हैं, और साथ ही साथ इसमें मैंने जो माइक्रोफाइबर ग्लव्स हैं उनको भी रखा है। इस बास्केट में मैं टाइल क्लीनर एंड फिनाइल को स्टोर कर रही हूँ। अब ये जो हमारा एक छोटा सा स्टोरेज हमने क्रिएट किया था, उसको मैं अच्छी तरीके से क्लीन करके ड्राई होने दूंगी, और उसके ऊपर मैं इस तरीके से शेल्फ लाइनर लगा दूंगी ताकि ये शेल्फ बहुत ज़्यादा गंदे ना हो। अभी जो हमारा एक छोटा सा स्टोरेज था जो कि ठीक वॉशिंग मशीन के ऊपर है, उसे मैंने अच्छे से क्लीन करके इसमें शेल्फ लाइनर्स लगा दिए हैं। अब हम इसे ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले टॉप शेल्फ में इस बास्केट में मैंने जो न्यू स्टॉक रखा था उसको मैं यहाँ ऊपर रख दूंगी। यहाँ बैक साइड में थोड़ा स्पेस है, तो जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करती हूँ उन्हें रख रही हूँ। ये एक लेजी सूजन है जिसमें जो भी हमारे क्लीनिंग एसेंशियल्स हैं, स्पेशली जो स्प्रे बॉटल्स होती हैं, ऑल पर्पस क्लीनर, कॉलिन, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर रख दूँगी ताकि इसे ईजिली एक्सेस किया जा सके। चलिए अब हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं, क्योंकि शेल्फ की हाइट काफ़ी ज़्यादा थी। सो मैंने सोचा कि इस बार मैं इस तरीके से शेल्फ राइजर का इस्तेमाल करके वर्टिकल स्पेस को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करूंगी। तो शेल्फ राइजर के नीचे मैंने दोनों बास्केट जिसमें मैंने अपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स रखे थे न्यू एंड जो भी करंट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको रख दिया है। ऊपर की तरफ बास्केट्स जैसे कि इसमें मैंने रीफिल पैड्स एंड माइक्रोफाइबर ग्लव्स रखे हुए हैं। इस बास्केट में डी-स्केलिंग एंड रेन पाउडर के शैशे हैं, और लास्ट वाली बास्केट में मैंने न्यू स्क्रबर्स रखे हैं। एंड देखिए कितनी अच्छी तरीके से स्पेस को हमने यहाँ यूटिलाइज किया है। अब यहाँ पर इस स्पेस में मैं इस बास्केट के अंदर जैसे कि फिनाइल एंड टाइल क्लीनर रखूंगी। अब हम यहाँ से लास्ट शेल्फ की तरफ मूव करते हैं। तो ये शेल्फ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। तो यहाँ पर इस बास्केट में जहाँ हमने लॉन्ड्री से रिलेटेड डेली एसेंशियल्स रखे थे, मैंने उनको रख दिया है। अब इस बास्केट में एक छोटा सा हैंडल है, तो इसे एक्सेस करना भी इजी हो जाता है। और उसी के साथ साथ जो हमारी मंदिर क्लीनिंग प्रोडक्ट की बास्केट थी, मैंने उसको भी रख दिया है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस खाली था, सो आई थॉट कि जो छोटे मोटे ब्रशेज होते हैं क्लीनिंग के लिए, एक्स्ट्रा पाइप वगैरह, मैं यहाँ पर रख देती हूँ। डोर के ऊपर मैंने एक स्टिक ऑन मॉप होल्डर लगाया है, और इसे मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये एज इट इज़ इंटैक्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा क्लीनिंग ब्रशेस, जो हमारे ग्लव्स वगैरह होते हैं, मैंने उनको यहाँ पर रख दिया है। इसको ईजिली हम ओपन एंड क्लोज भी कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक जो छोटा सा स्टोरेज यूनिट थी, उसको मैंने अपने लॉन्ड्री एसेंशियल से ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब इस शेल्फ के नीचे और जो वॉशिंग मशीन है वह ज़्यादा गैप नहीं है, तो मैं कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं रख पाती थी। सो इस बार मैंने इस तरीके के एक ऑर्गेनाइज़र को शेल्फ में अटैच किया है, जहाँ पर जो हमारे और एक्स्ट्रा एसेंशियल्स हैं जैसे कि रैट मैट, कलर कैचर, एक्स्ट्रा बॉटल्स, और जो हमारे एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं जिन्हें हम क्लीनिंग के पर्पस से इस्तेमाल करते हैं, उसे मैंने इस प्लास्टिक बैग में रख के यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दिया है, ताकि इन चीज़ों की जब ज़रूरत होगी तो इसे यहाँ से ईजिली एक्सेस कर सकता है कोई भी। सो यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक क्लॉथ हैंगर फिक्स करवाया था। सो इसके पीछे पाइप्स हैं, तो इसे मैंने एल्यूमिनियम जो शीट आती है उससे कवर करवा दिया है, ताकि एक छोटा सा स्टोरेज कुछ इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा मॉप्स या वाइपर्स वगैरह उन्हें हैंग करने के लिए एक स्पेस मिल जाएगा। अब जहाँ पर मैंने ये वाइपर्स वगैरह हैंग करे थे, उसकी साथ वाली वॉल में एक स्विच दिया गया है, और जो वॉशिंग मशीन के लिए टैप है वो यहाँ से ही है, क्योंकि इसके पीछे किचन है तो सीपेज का प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है। सो आई थॉट क्यों ना इस तरीके से इन फ्रेम्स को यहाँ पर लगाया जाए। ये फ्रेम्स ऑलरेडी ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा यहाँ लगा करके ही इनको यूज़ करके फिर जब वे अच्छे से ख़राब हो जाएंगे तो इन्हें फेंक दूँगी। और यहाँ पर मैंने जो हमारा डस्टबिन है उसको भी रख दिया है। अब ये एरिया देखने में थोड़ा सा एस्थेटिकली प्लीजिंग भी लग रहा है, और मेरा काम भी इन फ्रेम्स की वजह से बहुत अच्छे से चल रहा है।
अब यहाँ इस तरीके से वॉशिंग मशीन के ऊपर जो फ्रिज कवर्स आते हैं मैं उनको यूज़ कर रही हूँ। इसमें पॉकेट्स भी हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आपको रखनी होगी तो उसे ईजिली रख सकते हैं। अदरवाइज इस तरीके के मैग्नेटिक हुक्स के ऊपर भी आप चीज़ों को हैंग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो इस पॉकेट में ईजिली आ जाएंगी। अभी जो हमारी रेलिंग है उसके ऊपर मैंने सोचा कि इस बार ये जो हमारा एक कोलैप्सिबल लॉन्ड्री बास्केट है उसको वायर की हेल्प से अच्छी तरीके से यहाँ पर हैंग कर दूंगी। जो भी हमारे डोरमैट्स या जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ जिन्हें हमें क्लीन करना है वो यहाँ पर हम इस कोलैप्सिबल लॉन्ड्री बैग में रख देते हैं। अब हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये एक मॉप होल्डर है जो कि टाइम के साथ कुछ इस तरीके से इसकी प्लास्टिक और जो ग्रिप्स हैं वो ख़राब हो गई हैं। सो इस बार हम इसे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके के जो टावल रॉड्स होते हैं उनको वॉल पर फिक्स किया है। अब इसमें 2 हुक्स आते हैं, तो एक तरफ मैं वाइपर हैंग कर रही हूँ और दूसरी तरफ ब्रूम। अब जो भी हमारे मॉपिंग के क्लॉथ्स होते हैं उनको ड्राई करने के लिए ये रॉड्स एकदम अप्रोप्रिएट हैं। मैंने 2 रॉड वाले इस हैंगर को ऑर्डर किया था जस्ट बिकॉज कि कभी कभी जब हम डोरमेट्स वगैरह क्लीन करते हैं तो उन्हें ड्राई करने के लिए दूसरी रॉड का इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ इस तरीके से। अब जहाँ पर मैंने वाइपर्स लगाए हैं उसके ऊपर वाला एरिया मुझे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, तो मैंने इस तरीके से जो वॉल डेकल्स होते हैं उनको लगा दिया। और साथ साथ आजकल ये जो 3D वाले बटरफ्लाई स्टिकर्स आ रहे हैं मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने इनको भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर डोर के ऊपर मैं ये लॉन्ड्री वाला साइन लगा रही हूँ जिसे मैंने बंजारा मार्केट से परचेज किया था। तो अब ये एरिया देखने में सुंदर लग रहा है बिकॉज लॉन्ड्री इज़ अ मंडेन टास्क। तो अगर ये एरिया थोड़ा सा डेकोरेटेड होगा तो यहाँ पर किसी का भी काम करने का मन करेगा। अदरवाइज आप इस डेकोरेशन वाले पार्ट को डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डू वी नीड टू ट्रांसफर ऑल दीज थिंग्स इन फैंसी बॉटल्स? दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आप करना चाहें तो करें, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। मुझे देखने में अच्छा लगता है, मैं इसलिए इसे ट्रांसफर करती हूँ। दूसरी चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईजी की बॉटल देखने में काफ़ी ज़्यादा बल्कि होती है, तो वो स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगी। तो अगर हम स्मार्टली थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम काफ़ी छोटे स्पेस में भी अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।